टू थाउजेंड थ्री में एग्ज़िट गुड़ी पड़वा के दिन अप्रैल महीने में मैंने वो शॉप स्टार्ट की, जो किसी की बंद होटल थी। तो वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा और बस मैंने मेरे घर के ही सारा सामान लेके चली गई थी, गैस, कुकर, ऑयल कैन वगैरह। तो उसमें से मैंने चालू किया और मेरे जो रेगुलर कस्टमर थे वो मेन रोड पे थी, तो उसको देख के और लोगों को भी अट्रैक्शन होने लगा। धीरे धीरे मैंने बोर्ड बनाया, पैम्पलेट डाला, तो ऐसे पब्लिसिटी होती गई और मेरे जो कस्टमर थे वो लोग भी मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहे थे उसमें। तो मैं फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ से ही प्रॉफिट में जा रही थी, क्योंकि मैंने वर्कर्स भी कम रखे थे करके। तो 2 साल मैंने मेन रोड पे शॉप चलाई, फिर वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम और रेंट बहुत हाई हो गया करके मैंने स्प्रिंग लीफ में शॉप नंबर 5 जो अभी है मेरा थोड़ा बैक साइड में, वहाँ पे 2005 से मैं शिफ्ट हो गई, तो अभी तक हूँ मैं 2020 तक कंटिन्यूस। और वहाँ पे मैं मतलब 2014 तक तो अप एंड डाउन मैं सहन करती रही। 2011 में मेरे स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी एक दिन, तो वो दिन मेरे पास 70 टिफ़िन का ऑर्डर था और अचानक से वो लोगों ने बोला नहीं हमारी ये डिमांड है, नहीं तो हम आज से ही नहीं है काम पे। तो फिर मैंने हर्ष को फ़ोन किया, हर्ष मेरे फ्रेंड सर्कल को लेके आ गया और हम लोगों ने तभी भी बिफोर टाइम ऐसे ही पूरा पार्टी ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। और तभी मुझे वो लिटरली कल हो ना हो का वो जो होटल का टीम वर्क के वो सीन याद आया था कि कैसे ना, मतलब वो देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि ऐसे भी होता है रियल लाइफ में। तो मैंने रियल लाइफ में वो सब फेस किया हर्ष के साथ में। फर्स्ट वो हर्ष का मुझे कोऑपरेट करने का वो एग्जाम्पल है और मेरी फ्रेंड लोगों ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद 2 साल में मैं फिर वापस लेवल पे आई। स्टाफ ने बाजू में दूसरा शॉप कर लिया, सेम मेरे जैसा ही सेटअप कर लिया। तो तभी 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर 2015 में फिर से एक बार हम लोगों का बिज़नेस लो चला गया। तभी मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं खींच पाऊँगी, हर जल्दी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो तुम जॉब ढूंढ लो, मैं घर से थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। तो तभी मेरे ऑनर को पता चला, त्रिलोक जोशी को, और उससे थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने फिर से मुझे रेंट में वापस मतलब और नीचे कर दिया रेंट। जैसे कि 18,000 था तो बोले नहीं ना बेन, आप जब रेंट दे पाओ, जितना दे पाओ उतना देना, लेकिन आपको ये शॉप चलानी है, आपको हर्ष को बड़ा करना है। तो उनको भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। तो तभी मैंने रेंट कम होने के बाद शॉप चलाया वापस 1 साल, और हर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते वो आ गया मेरे पास और मेरे बिज़नेस में उसने स्विगी जोमेटो को एंटर किया। और डिजिटल वर्ल्ड तो मेरे से बहुत दूर था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज 92 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तभी नहीं था, और उसके बाद मुझे कोई चांस भी नहीं मिला था कि मैं कोई फर्दर स्टडी करूं, क्योंकि बेटा छोटा था। तो हर्ष जैसे एंटर हुआ और हर्ष ने स्विगी जोमेटो ला के पूरा ऑनलाइन बिजनेस का एक रूप ही चेंज कर दिया। और उसके बाद 1 साल में उसने मुझे एकदम से फ्री कर दिया, सारा बिजनेस उसने टेक ओवर कर दिया, बैंकिंग अकाउंट वगैरह मेरा खाली ऊपर से देख रेख रखना और क्लीनलीनेस वगैरह जो है वो सब स्टैंडर्ड में मेंटेन करती थी। और अभी मैं हर्ष के साथ एक रिटायर्ड लाइफ जैसा लाइफ जी रही हूँ, जो मैंने बचपन में उसके साथ में कभी बैठ के 2 टाइम का खाना नहीं खाया है उसके सर पे हाथ घुमा के। लेकिन 2 टाइम का खाना तो फिर भी अभी लॉकडाउन में ही मुझे चांस मिला उसके साथ खाने को, अदरवाइज़ एक ही टाइम का खाना हम लोग साथ में खाते थे, क्योंकि एक टाइम तो हमें शॉप पे कंपलसरी रहना ही पड़ता था। और स्पेशली ये लॉकडाउन में हर्ष ने ये जो डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू मेरे साथ ये सब किया काम, उसके लिए भी मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आज यहाँ तक हमारा सब ये इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें मिल रहा है स्टैंड, वो मतलब बहुत एक मेरे लिए ड्रीम तो नहीं कह सकती हूँ, ड्रीम से कुछ अलग ही, कि कभी जो सोचा ही नहीं तो ड्रीम कहाँ से देखा होगा। मेरा नाम हर्ष मांडविया है और मैं हर्ष थालियान पराठास का करंट ओनर हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं जब 6 साल का था तब से मैं आसपास के एरियाज़ में टिफ़िन्स डिलीवर करने जाता था। और मेरे स्कूलिंग के साथ साथ ही मैंने मम्मी को काम करते हुए देखा है और मैं उनकी भी हेल्प इनडायरेक्टली छोटे मोटे कामों में करता रहता, जैसे डिलीवरी हो गया, पैकिंग हो गया, कस्टमर से बात करना हो गया, वो सब मैं पहले से ही इन्वॉल्व था।
मैं और मम्मी कभी भी साथ में हम लोग टाइम नहीं स्पेंड कर पाए मेरे बचपन में। मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्कूल बस से आता था तभी मम्मी मुझे शॉप से ही टिफ़िन स्कूल बस में दे देती थी और मैं घर पे आकर अकेला अपने टिफ़िन से खाता था। और एक इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, जब मैं और मम्मी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे और हम लोग लेटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। मम्मी ने आज भी वो लेटर संभाल के रखे हैं, जिसमें मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी मेरा होमवर्क हो गया है, कल मुझे टिफ़िन में ये पैक कर देना। मम्मी रात को शॉप से आती थी और वो पढ़कर नेक्स्ट डे का मेरा प्लान जान लेती थी। हम लोग बात भी नहीं कर पाते थे एक दूसरे के साथ। जब मार्च 2020 में लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब हमने 15-20 दिनों के लिए हमारा रेस्टोरेंट बंद रखा था और तभी हम लोग को कॉल्स आने लगे नियर बाय हॉस्पिटल से और आसपास के जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके, कि हर्ष बेसिक खाना भी चलेगा, सिर्फ रोटी सब्ज़ी या दाल खिचड़ी भी आप दे दो, क्योंकि हमें कुकिंग नहीं आता है। और जो आसपास के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स के लिए ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे, उनके लिए भी उनको खाना लगता था। तो जब उनका कॉल आया तब मम्मी और मैंने सोचा कि जिनके पास राशन है, पैसे हैं, वो लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कुक्ड फूड के लिए, तो जो अभी एक्चुअली लाचार है, जो जॉबलेस हो गए हैं, जो एकदम ही हेल्पलेस है ऐसे टाइम्स में, उनकी क्या सिचुएशन होगी। तो और कहते हैं ना दैट यूनिवर्स लिसन्स टू यू। और ऐसे ही 7 मई को मेरे एक कस्टमर है अभिनव चौधरी करके, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हर्ष मुझे 100 लोगों के लिए खाना बांटना है, लेकिन कोरोना के रिस्क की वजह से मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम्हें ढूंढ कर इनको खाना खिलाना है। तो मैं तभी एक्चुअली एक इमोशनल टर्मोइल से गो थ्रू हो रहा था। मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था 3-4 महीने से। तो मेरे को वैसे भी कोई अच्छे काम में डिस्ट्रैक्ट होना था, ऑक्यूपाइड रखना था खुद को। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा कि हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और हम उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं और मैं भी उसमें बिज़ी रह सकता हूँ। तो मैंने उनका ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया और मैं 7 मई को जाकर दोपहर को मैंने एक गुरुद्वारा के बाहर 100 लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। और यही जो हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने शाम को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये आई गेस ऑनलाइन ऑडियंस के साथ काफ़ी कनेक्ट हुआ और 2 दिन के अंदर लोगों ने 11,000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र किया कि हर्ष ये डोनेशन ड्राइव्स हमारी तरफ से कंटिन्यू रखो। और यही इसकी शुरुआत थी। देखते देखते एवरी 4-5 डेज़ मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में अपलोड करता रहा जिनको मैं खाना दे रहा था उनका। और 25 डेज़ में हमने कुछ 1.5 लाख रुपीज़ रेज़ कर लिए थे। और ये जो फूड डोनेशन ड्राइव है इसकी वजह से ये कंटिन्यू रहा है, तब से अब तक कुछ 150 दिन से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए। और हमने अब तक सोशल मीडिया के थ्रू 8 लाख रुपीज़ जमा कर लिए है और 13,000 लोगों को हमने अब तक खाना खिलाया है। लास्ट 150 डेज़ में हम लोग ने कुछ 13,000 मील्स, 37,000 तवा रोटीज़ और 6,000 से ज़्यादा घर पे बनाई हुई शुद्ध घी की स्वीट्स हमने गरीबों में और जो नीडी लोग हैं उनके बीच हमने बांटी है। कुछ कुछ वीकेंड्स पर हम लोग जो नियर बाय अनाथ आश्रम है और ओल्ड एज होम्स है वहाँ पर भी हम ये शुगर फ्री स्वीट्स लेकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिनसे उनको भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लॉकडाउन में वहाँ पे डोनर्स भी नहीं जाते थे और लोग जिनको मदद करनी थी वो भी नहीं जा पा रहे थे। तो आई गेस मैं और मम्मी एक मीडियम थे जिनके थ्रू ऑनलाइन जो डोनर्स थे वो लोग डोनेट करते थे और हम नीडी लोगों तक खाना पहुँचा पाए। अभी 5 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद एक सोशल एंटरप्रेन्योर का रोल निभाते हुए मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अभी ये फूड डोनेशन ड्राइव सिर्फ पैंडेमिक के वक्त का नहीं है। मतलब अगर कल उठ के लॉकडाउन पूरा ईज़ आउट हो जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है, फिर भी ये फूड डोनेशन ड्राइव हम स्टॉप नहीं करने वाला है, बिकॉज़ लकीली अभी हमारे पास कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो एवरी मंथ एक फ़िक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनके थ्रू हम ये फूड डोनेशन ड्राइव्स अगले कुछ वीक्स या महीनों तक भी चालू रख सकते हैं। मुझे लोग पूछते हैं हर्ष फूड डोनेशन ड्राइव का लास्ट डे कब है, क्योंकि हर 10 दिन में मैं नई एक्सटेंशन डेट डालता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैं उनको बोलता हूँ दैट अभी ये एंडलेस हो गया है, क्योंकि नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीडिंग द नीडी, हम लोग पूरे सप्लाई चेन को एम्पावर कर रहे हैं ये इनिशिएटिव के थ्रू। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो हमारे रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स है वो हम छोटे किराना स्टोर से लेते हैं और हम बड़े जो बिग बाज़ार है, डी मार्ट है, जिनके करोड़ों के टर्नओवर है, उनसे हम नहीं खरीदते। हम छोटे किराना स्टोर से इसलिए लेते हैं ताकि उनको भी कुछ
एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो जिनसे उनका भी लाइवलीहुड चलता रहे। जो सब्ज़ी और पैकेजिंग मटेरियल है वो भी हम छोटे मोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स जिनको कहते हैं वहाँ से ख़रीदते हैं। और ये सब जब सामान हमारे शॉप पर आता है तो इसको बनाने के लिए हमने माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉय किए हैं जो यूपी, राजस्थान, एमपी या अलग अलग जगहों से है, जो यहाँ पे मुंबई में सिर्फ कमाने के लिए आए हैं अपनी फैमिली छोड़कर। तो उनको हमने एम्प्लॉय किया ये खाना बनाने के लिए, तो इन अ वे एक उनकी भी हेल्प हो जाती है। हम बिज़नेस को पहले से एक सोशल माइंडसेट से करते थे, मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमारे मन में रहती थी, लेकिन पैंडेमिक के पहले सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जो हमने लास्ट 6 महीने में ये जो एक्टिविटी की है उसकी वजह से एक सीरियस माइंडसेट आ गया है सोसाइटी और कम्युनिटी को सर्व करने का। तो मेरे को लगता है इन अ वे जो हमारी टैगलाइन है मॉम मेक सन सेल्स, वो अब मॉम मेक सन फीड्स हो चुकी है। 5 महीने से आप लोग ने खाना खिलाया तो हमारा रोजी रोटी चल रहा है। 5 महीने से मांग के ऐसा तुम लोग को दिया तो हम लोग को संभाला, भांडे घसने वाले को। इसके लिए बेटा धन्यवाद तुम्हारा। गुरुद्वारा के यहाँ पे जो खाना मिलता है वहाँ से हर्ष और उसके मम्मी भी आते थे, उन्होंने हमें भी हेल्प की। उन्होंने खाना मतलब रोटी और थेपला, कभी स्वीट भी हम लोग को मिलता था। हम लोग उसमें से स्वीट और बच्चे लोग हम लोग खा लेते थे। इसके लिए हर्ष के मम्मी को और हर्ष को थैंक यू। तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है, आपकी रोजी गुजारा रोटी यही हो खाना? रहा है कि खाने पीने का बस जो आप लोग जो दे रहे हैं उसी से हम खाना पीना अपना गुजारा कर लेते हैं, बस यही है। जो रोटी और ठेपला जो आता है हरीश भाई और मम्मी के तरफ से आता है, उनका लॉकडाउन पे बहुत शुक्रिया मानता हूँ। जो भी दे रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हिम्मत कर रहे, अपने टाइमिंग पे जो हो रहा है खाना पहुँचा रहे। I would like to give my sincere thanks to the boy Ash and his mum who has prepared a lot of food, roti, chapati and the chawal and everything for the poor people who have been informed to come and get the food. He has come in a time and he phoned me to come and help for the people. We both of us served and he served everything. He took a lot of risk for the people to come and serve the food for the people. My hottest thanks and everything for the people and his mum and his group and everything. Sincere thanks goes to my boy Ash. So I like to give. He will do the same thing for every day for every people. Whenever he is going to come, I call all the people to come and offer the food. Thank you very much, Ash, for your wonderful offering of the food and your mom and everyone. My sincere gratitude. Boy Ash is taking a lot of time to come and offer the food for the poor people. So they are very happy. So I think he may continue the same thing for the long time. Everyone say thank you. Thank you.